क्वेश्चन करें इसके ऊपर ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। चलिए क्वेश्चन लिखिए फटाफट। देखिए यहाँ पे मिलाइए इसको। ये क्या, देखिए ध्यान से, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट ग्रुप से बिलोंग करता है या ग्रुप में बिलोंग करता है या कौन सा एलिमेंट पीरियड में बिलोंग करता है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे ये जो जितना भी एलिमेंट है वो सबके सब किससे बिलोंग करते हैं, पीरियड में। तो पीरियड में हम लोग क्या चेक करते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और इसमें क्या है, निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, और फ्लोरीन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा। निगेटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। ये एक ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप में हम क्या चेक करते हैं, साइज, जिसका साइज ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा, बताया था ना, साइज इसका बड़ा होता है तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा। क्यों, अरे चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा ना, साइज बड़ा तो चार्ज डेंसिटी कम, और चार्ज डेंसिटी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। यहां भी देखना, ये भी ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो यहां भी क्या होगा, इसका साइज बड़ा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा। यहां भी इसका साइज बड़ा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा, क्योंकि ये सब के सब क्या है, एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये सब क्या है आपका, एक पीरियड में है। तो हम बताए थे ना कि पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, सॉरी पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। ये क्या है आपका, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। ये क्या है आपका, एक साइज का, सॉरी ग्रुप का एलिमेंट है। तो हम जानते हैं ना कि साइज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, तो साइज बढ़ा तो स्टेबिलिटी बढ़ गया। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है आपका, क्योंकि सब के सब क्या है, कार्बन एटम है। यहाँ पे रूल लिखवाऊंगा आप लोगों को कि जब भी, देखिए ध्यान से, जब भी मैं आगे लिखवा दूंगा कि एटम डिफरेंट हो ना, जब भी एटम क्या हो, डिफरेंट हो, तो वहां पे हम लोग चेक करते हैं किससे, साइज से या तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से। देखिए ध्यान से यहाँ पे एटम डिफरेंट है, चेक कीजिए। ये जो की एटम है ना जिसपे निगेटिव चार्ज, जिसको हम चेक कर रहे हैं, ये क्या है, डिफरेंट है ना, चेक कीजिए। सबके सब क्या डिफरेंट है, नाइट्रोजन यहाँ पे, फॉस्फोरस यहाँ पे, आर्सेनिक यहाँ पे क्या है, एंटीमनी, डिफरेंट है। तो इसमें क्या बढ़ेंगे यहाँ पे, या तो हम लोग इसको चेक करेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से, या तो हम लोग इसे चेक करेंगे साइज से। लेकिन जब एटम सेम हो जाए ना, और वहां पे हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो जाए, जब एटम सेम हो जाए बट वहां पे हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो जाए ना, तो उस केस में जब एटम सेम हो गया तो वहां पे हम लोग क्या नहीं लगा पाएंगे, साइज इलेक्ट्रोनिगेटिव तो नहीं लगा पाएंगे। तब वहां पे किसे चेक करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन से चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे एटम सेम है, कार्बन कार्बन कार्बन, ये जो एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, डिफरेंट है। ये sp3 है, ये क्या है आपका sp2, इसे निकालने आना चाहिए, क्या है sp। अभी जस्ट पढ़े थे कि sp कार्बन एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू sp2 कार्बन एटम, एंड sp2 कार्बन एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू sp3 कार्बन एटम, मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। ठीक है, ये आपका क्या है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आगे दूंगा, ठीक है ना। अभी के लिए आपको बस क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ साइक्लोप्रोपेन इज ग्रेटर देन द साइक्लोब्यूटेन। मैं क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द साइक्लोप्रोपेन ग्रेटर देन द साइक्लोब्यूटेन, एंड साइक्लोब्यूटेन से ज्यादा किसका होगा, साइक्लोपेंटेन, और साइक्लोपेंटेन से ज्यादा किसका होगा, साइक्लोहेक्सेन। मतलब ओवरऑल कि इस साइक्लोप्रोपेन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है और ये डिक्रीज कर रहा है, क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अगर इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो हम जानते हैं कि निगेटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। अभी के लिए बस आपको ध्यान रखना है कि साइक्लोप्रोपेन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है साइक्लोब्यूटेन से, साइक्लोब्यूटेन का ज्यादा होता है साइक्लोपेंटेन से, साइक्लोपेंटेन ज्यादा होता है साइक्लोहेक्सेन से। इसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा क्यों ऐसा होता है। धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, घबराइए मत, ठीक है। अभी के लिए बस ध्यान रखना है, ज्यादा होगा फिर इसका फिर इसका। अब बताइए, इसमें सोचिए कि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा और इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो इस पे पॉजिटिव क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अनस्टेबल। इसका मतलब ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। तो दिक्कत है यहां तक। अभी के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ साइक्लोप्रोपेन ग्रेटर देन साइक्लोब्यूटेन ग्रेटर देन साइक्लोपेंटेन ग्रेटर देन साइक्लोहेक्सेन। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है।
ये तो है मिक्सअप क्वेश्चन है, इसको इसको बनाइए। ये तो साइज वाला है, साइज बड़ा, स्टेबिलिटी ज्यादा। ये क्या है, एक ही पीरियड का एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो यहां तक बातें क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग इसको और इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। इसको सजाना है अच्छे से, देखिए ध्यान से। पहले यहाँ पे क्या आता है, नाइट्रोजन, NH2 लिखिए। यहां पे क्या आ जाएगा, PH2 पे माइनस, ठीक है। फिर यहां पे क्या आता है, OH पे माइनस, SH पे माइनस, ठीक है ना। फिर यहां पे क्या है आपका, F पे माइनस, Cl पे माइनस। तो दिक्कत है यहां तक। ये एक पीरियड का एलिमेंट, ये भी क्या है, एक पीरियड का एलिमेंट है। ये क्या है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ठीक है ना। तो फ्लोरीन से ज्यादा कौन ज्यादा स्टेबल होगा, क्लोरीन, Cl माइनस। इससे ज्यादा कौन स्टेबल होगा, SH माइनस। और इससे ज्यादा कौन स्टेबल होगा, PH2 माइनस। मतलब ये जो तीनों है ना, ये क्या है, मोर स्टेबल देन इस तीनों। कोई दिक्कत है, क्लियर है? ड्यू टू द साइज। अब इस तीनों में चेक कर लेते हैं पहले कौन आएगा। इस तीनों पर सबसे पहले चेक कर लेते हैं कौन आएगा। बताइए कौन आएगा। अब क्या करना है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मतलब इसका क्या होगा, ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एज कम्पेयर टू एसएच सल्फर, एंड सल्फर का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द फास्फोरस। मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले Cl माइनस, इसके बाद स्टेबिलिटी वाला बात कर रहा हूं मैं, SH माइनस, उसके बाद PH2 पे माइनस। क्योंकि इस तीनों का ज्यादा होगा स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू इस तीनों से, क्योंकि ये साइज में क्या है, बड़े हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? अब इस तीनों बताइए, अब इस तीनों में कैसे चेक किए, बाय द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। उसी तरह इस तीनों में कैसे चेक करेंगे, बाय द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब इसमें किसका ज्यादा होता है, तो फ्लोरीन का। तो बताइए यहाँ पे F माइनस, फिर OH माइनस, ठीक है ना। और फिर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू, NH2 माइनस। कोई दिक्कत है समझने में तो पूछ सकते हैं सवाल। इसमें चेक कीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये जो है ना OH माइनस, F माइनस, CH3 माइनस या NH2 माइनस, ये सब के सब क्या है आपके sp3 वाला है। सबके सब क्या है आपका sp3 वाला है। लेकिन ये क्या है आपका ये sp वाला है, और ये क्या इसका वाला है आपका sp2 वाला है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना होता है, 4। ये किसका कितना होता है, 4। ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3.0। कोई दिक्कत है यहां तक? कार्बन ये sp3 वाला है, कितना हो जाएगा 2.5। इसका कितना हो जाएगा 3.25। इसका कितना हो जाएगा 2.75। आप सजाइए इसको। किसका ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, फ्लोरीन का, क्योंकि सब के सब क्या है, सेम पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं। तो फ्लोरीन। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है, आ रही बात समझ में? अब देखो ध्यान से, फ्लोरीन के बाद कौन आएगा, OH माइनस। एटम सब डिफरेंट है। उसके बाद कौन आएगा, 4 का आएगा 3.5। अब कौन आएगा 3.25 वाला। मतलब यहां पे कौन आ जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C पे निगेटिव चार्ज। अब कौन आएगा NH2 माइनस। अब कौन आएगा जल्दी बताइए, CH2 डबल बॉन्ड CH पे माइनस। अब कौन आएगा CH3 माइनस। नोट कीजिए इसको। तो बाबू यहां तक आप लोगों को बात क्लियर हो चुकी है। अब लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसको हम लोग खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले मैं बोला था 2-3 पॉइंट लिखवाऊंगा, उसको पहले लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है कि इफ की एटम इज डिफरेंट, इफ की एटम इज डिफरेंट,
then check by either electronegativity or size। ठीक है ना। दूसरा, इफ की एटम इज सेम, की एटम क्या है यहां पे, सेम, बट हाइब्रिडाइजेशन is same, then check by hybridization। ठीक है ना। अपने में क्या आएगा आपका, sp, sp2, sp3। यहां पे क्या होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर sp में सबसे ज्यादा, फिर sp2 में, फिर sp3 में। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ sp, बताया ना सर, तो बताया हुआ है ना कि sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3 होता है। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, ऐसे ये भी सब इंपॉर्टेंट है कि इफ की एटम इज सेम as well as hybridization is also same, then check by electronic displacement इफेक्ट। ठीक है ना। क्या होता है आपका, इंडक्टिव इफेक्ट, हम लोग पढ़ेंगे इसको आगे। रेजोनेंस मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी हाइपर कंजुगेशन, ठीक है ना। इसे हम लोग चेक करेंगे, आगे बताऊंगा ये सब। ये तीन पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है एकदम। एटम डिफरेंट हो तो चेक करना कि इससे साइज से या तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से। एटम सेम हो बट उसका हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो, मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो, डिफरेंट हो, तो किससे चेक करेंगे हम लोग, परसेंटेज एस कैरेक्टर से चेक करेंगे। अगर यहाँ पे एटम भी सेम हो गया और उसका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गया तो फिर हम किससे चेक करेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट से, जो क्या होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, न्यूमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन से चेक करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां तक आप लोगों को बात क्लियर हो चुकी है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे और बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड बेस के बारे में बात करते हैं। देखता हूं यहाँ पे एसिड एंड बेस, आप लोग देखिए डिटेल में पढ़ेंगे कहां पे, केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे इसको। ठीक है ना। इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ना है एसिड बेस, ब्राउन-लॉरी एसिड, ठीक है ना, लुईस एसिड, आर्हेनियस एसिड, ठीक है ना। ये सब पढ़ना है आप लोगों को, तो पढ़ेंगे वहां पे डिटेल में। अभी थोड़ा सा छोटा सा बेसिक चीज बता देता हूं मैं यहाँ पे। एसिड क्या होता है, तो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या ध्यान रखना, सुनिए ध्यान से आप। एसिड आर दोज कंपाउंड, acids are those compound which can give
H plus, which can give H plus, or can accept lone pair of electron. ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, are called acid, are called acid. मतलब ऐसे कंपाउंड जो H प्लस दे सकता है या लोन पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड. एसिड देखिए ध्यान से, यहां पे 3 साइंटिस्ट आए थे, ठीक है ना. आर्हेनियस एसिड होता है, एक होता है ब्रोंचेलॉडी एसिड. देखिए ध्यान से यहां पे, आर्हेनियस एसिड क्या होता है, acid which can give H plus in aqueous solution. जो aqueous solution में क्या दे, H plus दे दे, मतलब पानी में खासकर, तो क्या बोलते हैं हम लोग, आर्हेनियस एसिड. ठीक है ना. ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड क्या होता है, which can give H plus only. मतलब इन्होंने कोई एक्वस कंडीशन, मतलब एक्वस सॉल्यूशन कंडीशन यहाँ पे नहीं लगाया. इन्होंने क्या लगाया यहाँ पे कि जो H प्लस एक्वस सॉल्यूशन में देगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्हेनियस एसिड. और जो सिंपली H प्लस दे देगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड. और तीसरा तरह का एसिड है यहाँ पे क्या, लुईस एसिड. यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि व्हिच कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो क्या एक्सेप्ट कर सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लुईस एसिड बोलते हैं. ठीक है ना. यहां पे एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, आप लोग पढ़े भी होंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, BF3 LCl3 FeCl3 ZnCl2 EtC. तो दिक्कत यहां तक, इसमें तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं. ये हम लोग को नहीं पढ़ना है अभी के लिए, अभी नहीं पढ़ना है. अभी हम लोग सिर्फ क्या पढ़ना है, ये वाला पार्ट पढ़ना है, या ये वाला पार्ट कर लीजिए. ठीक है. एक्वस सॉल्यूशन आ गया तो आर्हेनियस हो गया, नहीं आया तो ब्रॉन्चेलॉडी आ गया. लेकिन यहाँ पे ओवरऑल क्या दे रहा है, H प्लस दे रहा है. ओवरऑल यहाँ पे क्या दे रहा है, H प्लस दे रहा है. बस इतना ही काम है मेरा. ठीक है ना. ये इसलिए यहाँ पे क्या लिखे, एसिड आर दोज कंपाउंड व्हिच कैन गिव H प्लस और कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एसिड. कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है. अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग. यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे नोट की, देखिए ध्यान से यहाँ पे. और हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ का बात करेंगे. किसका बात करेंगे हम लोग, एसिडिक स्ट्रेंथ का बात करेंगे. ठीक है ना. फिर हम बात करेंगे यहाँ बेस का बात करेंगे आगे. देखिए ध्यान से, यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है. देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो एसिड इजिली H प्लस दे दे, जो आसानी से H प्लस दे देगा, हम लोग बोलेंगे कि वो जो एसिड है ना, वो क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है. आप लोग देखिए ध्यान से, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लेता हूं, मैं बात करते हैं यहाँ पे क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ. यहां पे क्या बोलेंगे कि एसिड which can give H प्लस इजली. जो H प्लस आसानी से दे दे. ठीक है ना. एसिड which can give H प्लस इजली आर a stronger acid and or which cannot give H plus easily or weak acid. जो आसानी से देगा उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे. और जो आसानी से नहीं देगा H प्लस, नहीं दे सकता आसानी से H प्लस,
उसे क्या बोलेंगे हम लोग, वीक एसिड बोलेंगे। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे एच ए, ठीक है ना, एसिड है तो यहाँ पे एच होना चाहिए। यहां से क्या बाहर निकला, H प्लस, ये दिया H प्लस दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। यहां से क्या बाहर निकला, H प्लस, मतलब ये इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के चला गया, इसका तो छोड़ा ही, अपना भी इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, जिसकी वजह से यहाँ पे बताइए ए पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। ए पे कौन सा चार्ज आएगा बाबू, निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे ये क्या है आपका एसिड, इसको बोलते हैं हम लोग कंजुगेट बेस। अभी जस्ट मैं बताऊंगा बेस क्या होता है, अभी के लिए ध्यान रखना है कि ये एसिड और ये क्या है, इसका कंजुगेट बेस। कोई दिक्कत है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ये H प्लस दिया, क्या दिया यहाँ पे, H प्लस दिया। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे H प्लस जितना आसानी से दे दे तो H प्लस कैसे वो आसानी से दे सकता है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे तो कैसे समझते चीज को, सुनिए ध्यान से। यहाँ पे ए पे क्या है, निगेटिव चार्ज। सोचिए अगर इस ए पे जो निगेटिव चार्ज है, अगर इस निगेटिव चार्ज का डेंसिटी बढ़ जाए, चार्ज डेंसिटी बढ़ जाए, अगर यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा तो ये आसानी से H प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और अट्रैक्ट किया मतलब बॉन्ड बनाया और फिर वापस चला गया। वापस चला गया तो क्या यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया ना, मतलब वो आसानी से अपना H प्लस डोनेट नहीं कर पा रहा है। तो बताइए हम लोग यहाँ पे ऐसा क्या करें जिससे कि ये H प्लस का यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ जाए। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, अगर हम लोग उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देंगे तो ये आसानी से H प्लस लॉस कर सकता है, दे सकता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करना है तो देखिए ध्यान से H प्लस, ये तो क्या है, ये तो कभी बदलने वाला नहीं है, एटम तो सेम ही रहेगा, जितने भी आप एसिड लेंगे सब में क्या है, H प्लस सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो A है ना, वो एटम हमेशा क्या होगा, बदलेगा, कभी F माइनस आ जाएगा, कभी Cl माइनस आ जाएगा, कभी Br माइनस आ जाएगा, कभी I माइनस आ जाएगा। तो एटम क्या हो, बदल रहा है। अब देखिए ध्यान से, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस एटम पे जो निगेटिव चार्ज है ना, अगर हम लोग इस निगेटिव चार्ज के डेंसिटी को कम कर दें, चार्ज डेंसिटी को क्या कर दें हम लोग, कम कर दें, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा तो क्या अब यहाँ पे फिर से वापस अट्रैक्शन हो पाएगा क्या, सोच कर देखिए। तो अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी कम हो गया तो क्या यहाँ पे अट्रैक्शन हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। जब अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा मतलब ये वापस नहीं जाएगा, वापस नहीं जाएगा तो मतलब ये ज्यादा से ज्यादा H प्लस को डोनेट करेगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी के कैसे कम करेंगे, अभी हम सब कुछ पढ़े थे ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, साइज सब पढ़े हम लोग, ठीक है। तो कहने मतलब क्या कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या करना है, कम करना है। और सोचिए चार्ज डेंसिटी कम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ज्यादा स्टेबल हो गया ना, चार्ज डेंसिटी कम, स्टेबिलिटी बढ़ गई उसकी। तो दिक्कत है यहां तक। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to the what, stability of the anion। ये एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। अगर ये एनायन ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी कम है, चार्ज कम है, चार्ज कम होगा तो अट्रैक्शन भी कम होगा, वापस भी कम जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन। एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा हम लोग बोलेंगे उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। कोई दिक्कत है यहां तक क्लियर है, अरे बात समझ में। स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन बोलिए, या तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, कंजुगेट बेस। ये बात ध्यान रहेगा आप लोगों को कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट बेस। जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना उसका क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। अगर ज्यादा स्टेबल है तो निगेटिव डेंसिटी यहाँ पे कम हो जाएगा, कम होगा अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा वापस कम जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे क्या होगा, H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जितना ज्यादा H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना ज्यादा हम लोग बोलेंगे क्या कि ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। ठीक है ना। क्या बोला कि व्हिच कैन गिव H प्लस इजिली आर स्ट्रॉन्गर एसिड।
अब दे दिया तभी तो बोलेंगे स्ट्रॉन्गर एसिड, नहीं दे पा रहा है इसका मतलब क्या है कि इसे जैसे ये दिया, एनायन यहाँ पे क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल तुरंत यहाँ पे अनस्टेबल है, मतलब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तुरंत यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, वापस चला गया। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोग जब भी अगर आपको पूछेगा कि इसे बताइए यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ, तो क्या करना है आपको, स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन चेक कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे आगे, एक टर्म होता है के जो बेसिकली होता है वो क्या होता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये एक वैल्यू है, ठीक है ना, एसिड के टूटने का कांस्टेंट, ठीक है। देखिए ध्यान से के ए यहाँ पे क्या होगा, आप लोग आगे पढ़िएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे आप लोग। ये क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, H प्लस, और ध्यान रखना है कंसंट्रेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं, बिग ब्रैकेट के अंदर। आप लोग साथ सीखेंगे, एंड कंसंट्रेशन ऑफ द एनायन, यही ना प्रोडक्ट में दोनों है, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ H रिएक्टेंट। देखिए ध्यान से कि ए का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, मतलब बोलेंगे कि एसिड उतना ज्यादा वो डिसोसिएट किया है। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब इस कांस्टेंट का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, हम लोग बोलेंगे कि एसिड उतना ज्यादा वो क्या किया है, डिसोसिएट किया है, टूटा है, H प्लस में टूटा है। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? तो यहाँ पे बोल सकते हैं, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर इसका वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। उल्टा सोचिए, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, मतलब क्या बोलेंगे कि इसे K का वैल्यू भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दिक्कत यहां तक। और इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, घटेगा ना यार। सोचिए ये टूटेगा तो यहाँ पे धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये कमा, HA का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तो K का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बाबू यहाँ पे कि Ka अगर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, K बढ़ेगा तो एसिडिक भी क्या होगा आपका, बढ़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग को यहाँ पे K वैल्यू निकालना नहीं है, ये आप लोग कहाँ पे निकालेगा कि आयनिक इक्विलिब्रियम में निकालिएगा K का वैल्यू। हम लोग को सिंपल यहाँ पे क्या चेक करना है, आपसे क्या पूछ देगा, या तो लिख देगा बताइए अरेंज द एसिड इन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, या तो लिख देगा क्या किसी उसको K के ऑर्डर में सजाइए। तो K के ऑर्डर में सजाने का मतलब क्या हुआ कि वो पूछ रहा है कि आपसे कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है ना, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है, मतलब जिसका K वैल्यू ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। क्लियर है यहां तक? तो जब भी पूछे कि बताइए K के ऑर्डर में सजाइए, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड को चुनना है, फिर उससे वीक एसिड, फिर उससे वीक एसिड, फिर उससे वीक एसिड, ऐसे चूज करना है। क्लियर है? ऐसे आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे एक टर्म होता है पीके। पीके क्या होता है, निगेटिव लॉग ऑफ के ए। जैसे आप लोग पढ़िएगा, या आप लोग पढ़े होंगे पीएच इजकल टू निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होता है, पढ़े होंगे ना। उसी तरह पे ये भी है, पीके इजकल टू निगेटिव लॉग ऑफ के। सोचिए के का वैल्यू बढ़ा तो पीके वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। के का वैल्यू बढ़ेगा तो पीके वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे बात समझ में यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि निगेटिव वाला पार्ट है ना, के बढ़ेगा तो पीके घटेगा, के बढ़ेगा तो पीके घटेगा। कभी कभी पूछ लेता है क्या कि अरेंज द एसिड इन देयर पीके ऑर्डर, पीके वैल्यू। तो मतलब क्या करना आपको, स्ट्रॉन्गर एसिड सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, फिर कौन वीक है फिर कौन वीक है, और उसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए, तब क्या निकल जाएगा, उसका पीके वैल्यू निकल जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? इसको नोट कीजिए फटाफट। बात कर जा रहे हैं यहाँ पे क्या, बेस। बेस क्या होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना यहाँ पे क्या, बेस आर दोज कंपाउंड which can
एक्सेप्ट H प्लस और डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेस वो ऐसे कंपाउंड है जो H प्लस को एक्सेप्ट करता है और क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। देखिए ध्यान से यहाँ पे आर्हेनियस बेस, ये आर्हेनियस बेस हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। ये क्या होता है कि हुईच, वहां पे क्या था, H प्लस दे रहा था ना, यहां पे क्या करेगा, हुईच कैन गिव OH माइनस इन एक्वा सॉल्यूशन, जो क्या देता है, OH माइनस देता है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, आर्हेनियस बेस बोलते हैं। और हम बात कर रहे हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड क्या था, जो H प्लस दे रहा था, ठीक है ना, तो ये अब क्या करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। यहां पे क्या बोल सकते हैं, which can accept H प्लस। अब यहां पे तीसरा क्या आया, तीन तरह के होते हैं लुईस बेस। यहां पे क्या बोलेंगे, which can donate लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां पे क्या था, which can accept लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हम लोग को नहीं पढ़ना यहाँ पे अभी, बेसिकली ये दोनों पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे जो H प्लस को एक्सेप्ट करता हूं, ठीक है ना, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता हूं, डोनेट करता हूं। देखिए ध्यान से एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे क्या, NH3, N के पास में यहाँ पे क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या रखा, H प्लस, एसिड का H प्लस रखा, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है। तब ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, NH4 पे पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। NH4 पे क्या बनाएगा, पॉजिटिव। आप लोग पढ़े हो ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक के पास में क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, एक के पास में क्या है, वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। ये अपना इलेक्ट्रॉन पे कोऑर्डिनेट किया, इसमें ऐसा लिख सकते हैं ना, NH3 है, N के पास में क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, और H प्लस है, और ये क्या कर दिया, कोऑर्डिनेट कर दिया। ऐसे दिखाते हैं ना, तो दिक्कत है यहां तक, अरे बात समझ में। और इसको दिखाना होगा आपको कैसे, इसको अगर दिखाना पड़ेगा आपको क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या करेंगे, H प्लस यहाँ पे आ गया, सॉरी पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, और इसको क्या कर दिया, लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, NH4 पॉजिटिव। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब ये क्या है आपका, NH3 क्या है, यहाँ पे बेस है, ठीक है ना। तो ये क्या किया, H प्लस को एक्सेप्ट किया, या हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो डोनेट कर सकता है क्या, लोन पे इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर दिया। तो ये दोनों क्या कहलाएगा, बेसिक कहलाएगा। अरे बात समझ में, ये क्या किया, लोन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी किया और H प्लस को एक्सेप्ट भी किया, बात वही है मिला जुला कर। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस, या तो क्या बोलते हैं, लुईस बेस। कोई दिक्कत यहां तक, इसको बेस बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे फिर वही बात आती है कि कौन स्ट्रॉन्गर बेस है, ठीक है ना। तो बात करें क्या, बेसिक स्ट्रेंथ का, किसका बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, बेसिक स्ट्रेंथ। मतलब स्ट्रेंथ मतलब समझते हैं ना, किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, कौन स्ट्रॉन्गर है, मतलब ये बात कर रहा है। तो क्या बोल सकते हैं, those base which can accept H plus easily are a stronger base, and हमें क्या बोल सकते हैं, वाइस वर्सा। और जो H प्लस बताए से नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते से यहाँ पे इसके लिए क्या हो, जैसे वहां पे Ka डिफाइन हुआ ना, तो यहाँ पे इसलिए क्या डिफाइन होगा, Kb, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहां तक। तो यहाँ पे क्या होगा, Kb क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, NH4 पॉजिटिव अपन
NH3 एंड H प्लस। ठीक है ना। अगर यहाँ पे इस सब का कंसंट्रेशन कम हुआ मतलब Kb का वैल्यू ज्यादा, और Kb ज्यादा होगा मतलब वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बेस होगा। कोई दिक्कत यहां तक। अगर यहाँ पे NH4 प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा हो गया, ये क्या बना यहाँ पे केटाइन बना हुआ है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा। ठीक है ना, जो एक्सेप्ट किया है। और ये आपका क्या है, बेस है, ये क्या है आपका बेस, इसको बोलते हैं हम लोग कंजुगेट एसिड। क्या बोलते हैं हम लोग, कंजुगेट एसिड। चेक कीजिए इसको। फिर यहाँ भी पीकेबी डिफाइन हो गया यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे, निगेटिव लॉग ऑफ केबी। चेक कीजिए यहाँ पे इसको। कोई दिक्कत यहां तक बाबू, क्लियर है आप लोगों को? ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा ना, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होगा, केबी। ठीक है ना। और ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि बेस एंड कंजुगेट एसिड आर ऑफ अपोजिट स्ट्रेंथ। ठीक है, जैसे वहां पे देखे थे ना कि एसिड एंड इट्स कंजुगेट आर ऑफ अपोजिट स्ट्रेंथ। कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे HL लिए थे ना, और यहाँ पे क्या बना था A माइनस, और यहाँ पे HA स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब ये क्या, A माइनस क्या होगा यहाँ पे, वीक बेस होगा। अरे बात समझ में, वहां पे क्या होगा आपका, वीक बेस होगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग और ये क्या हो गया आपका स्ट्रॉन्ग, जिसे यहाँ पे लिखे थे ना, याद नहीं है क्या, भूल गए, HA है, क्या दिया, H प्लस प्लस A माइनस दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं कि ये आपका एसिड है और ये क्या है, कंजुगेट बेस है। ये दोनों जो होते हैं ना वो अपोजिट स्ट्रेंथ के होते हैं। जैसे यहाँ पे ये बेस और ये क्या है, कंजुगेट एसिड, ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट स्ट्रेंथ के। और ये स्ट्रांग है तो ये वीक होगा, और ये स्ट्रांग है तो ये वीक होगा। उसी तरह यहाँ भी ये स्ट्रांग है तो ये वीक, और ये स्ट्रांग है तो ये वीक। सोचिए ना, सोचिए आप ही। और ये स्ट्रांग है, ठीक है ना, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा ना। क्यों, कहने का मतलब क्या है कि ये अगर स्ट्रांग है तो ये क्या हो जाएगा, वीक बेस होगा। ठीक है ना। वीक बेस का मतलब समझते हैं ना क्या होता है, ये स्टेबल है ज्यादा। क्लियर है यहां तक, स्टेबल है, तभी तो क्या है, वीक बेस है। मतलब मैं यहां पे ये बोल रहा हूं कि ये एसिड है और ये क्या है आपका कंजुगेट बेस है, और ये दोनों क्या होते हैं आपके अपोजिट स्ट्रेंथ के होते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग तो ये वीक, और ये स्ट्रॉन्ग तो ये वीक। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर है? उसी तरह यहां भी, तो यहां पे लिख लीजिएगा एक लाइन कि एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस आर ऑफ अपोजिट स्ट्रेंथ। उसी तरह यहां पे लिखिएगा बेस एंड कंजुगेट एसिड आर ऑफ अपोजिट स्ट्रेंथ। ठीक है ना। ये स्ट्रॉन्गर एसिड है तो ये इसको क्या होना पड़ेगा, वीक बेस होना पड़ेगा, वीकर होना पड़ेगा। वीक का मतलब क्या होता है समझते हैं ना, जैसे यहाँ पे ए पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, और इसको बोले ये वीक है। अगर ये वीक है इसका मतलब क्या हुआ कि अपना निगेटिव चार्ज ये इसको नहीं दे पाएगा। ठीक है ना। अगर ये स्ट्रॉन्गर होता तो ये आसानी से अपना निगेटिव इसको दे देता और ये वापस चला जाता, वापस चला जाता तो ये क्या होता, वीक हो जाता, वीक एसिड कहलाता। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे अगर ये वीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपना निगेटिव चार्ज H प्लस को आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा। क्लियर है? इसलिए वहां पे लाइन लिख लीजिएगा इसको। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आपसे पूछा है क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा हुआ है। ठीक है ना, क्या पूछा है आपके, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा हुआ है। आप देख भी सकते हैं ना, H है तो क्या करेगा, H प्लस बाहर निकालेगा ना, तो क्या पूछेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछेगा। तो पूछा आपसे कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, H प्लस बाहर निकालना है, यहाँ पे क्या बनाना है, निगेटिव चार्ज, F पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, Cl पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, Br पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, I पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। अब बताइए यहाँ पे जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, हम लोग क्या बताए थे कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन,
जो एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। अरे सोचिए ना, ये एक ही पीरियड का एलिमेंट, सॉरी एक ग्रुप का एलिमेंट है। अब ग्रुप में हम लोग क्या चेक करते हैं, साइज, जिसका साइज ज्यादा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा, और ये ज्यादा स्टेबल मतलब ये ज्यादा एसिडिक होगा। ये एक क्या है आपका, यहां से S+ बाहर निकालिए तो क्या बनेगा, यहाँ पे CH3 पे माइनस, यहां पे NH2 पे माइनस। ऐसे ही चेक करना है, आपको ध्यान रखना है जब भी आपके पास में एसिडिक एसिड में क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही करना है, F-, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा कि इसका चेक करना है क्या, स्टेबिलिटी। बताइए यहाँ पे कौन ज्यादा स्टेबल है चारों में, ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये एक ही पीरियड का एलिमेंट है। जब एक पीरियड का एलिमेंट होगा तो वहां पे क्या लगाते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगाते हैं। ये ज्यादा स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल मतलब इसका एसिडिक एक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। HF इज मोर एसिडिक देन H2, H2 इज मोर एसिडिक देन NH3, NH3 इज मोर एसिडिक देन CH4। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ से निकालिए H+ को तो क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 CH2 पे निगेटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH पे निगेटिव, CH ट्रिपल बॉन्ड C पे निगेटिव। तो यहां पे देखे ना कि एटम क्या है, सेम है, एटम इज सेम बट हाइब्रिडाइजेशन इज डिफरेंट। चेक कीजिए यहाँ पे, ये क्या है आपका sp एटम है, ये आपका sp2 एटम है, और ये आपका sp3 एटम वाला है। यहाँ पे देखो एटम सब डिफरेंट था, इसलिए यहाँ पे क्या चेक किए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से चेक किया, तो साइज लगा के चेक किए। यहाँ पे क्या एटम सेम हो गया बट यहाँ पे क्या है आपका परसेंटेज एस करते क्या यहाँ पे डिफरेंट है। तो यहाँ पे sp का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा मतलब ये ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना, अल्काइन इज मोर एसिडिक देन अल्कीन, अल्कीन इज मोर एसिडिक देन अल्कीन। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ से बताइए यहाँ पे क्या होगा, RO पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या होगा RS पे निगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या लगाना है, साइज, तो साइज इसका बड़ा मतलब साइज बड़ा, चार्ज डेंसिटी कम, चार्ज डेंसिटी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, मोर एसिडिक। यहाँ भी क्या लगाना है आपको, साइज चेक कीजिए ना, यहाँ पे क्या बनेगा OH-, यहाँ पे क्या बनेगा SH-, यहाँ पे क्या बनेगा ACH-, यहाँ पे क्या बनेगा TEH-। मतलब ये ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, इसका मतलब ये क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। तो दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ से H+ बाहर निकले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आएगा। यहाँ से निकले H+ तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है ना, तो O पे निगेटिव, यहाँ पे क्या है N पे निगेटिव चार्ज है, एटम डिफरेंट है, एटम डिफरेंट हुआ यहाँ पे, तो फिर किससे चेक करते हैं हम लोग, साइज या तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो यहाँ पे सेम ही पीरियड का एलिमेंट है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से चेक करेंगे। तो ऑप्शन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, इसलिए मोर स्टेबल होगा, मतलब ये अल्कोहल जो होगा वो क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। HCl NH2S, तो यहाँ पे क्या करना है Cl- और यहाँ पे SH-। अब बताइए यहाँ पे कौन ज्यादा होगा यहाँ पे स्टेबल, क्योंकि ये एक ही पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है ना, तो ये Cl- क्या होता है, Cl क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम होता है सल्फर, ये ज्यादा स्टेबल होगा तो मतलब ज्यादा एसिडिक होगा। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे यहाँ पे, आपका इंडक्टिव इफेक्ट, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है ना, इसको नोट कीजिए। यहाँ पे बात करने जा रहे हैं यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट मतलब सिंपल से क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस पे क्या, इंडक्टिव इफेक्ट, म्यूजिमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन। तो इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट से कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। ठीक है ना, तो किसके ऊपर आता है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आएगा या तो निगेटिव चार्ज के ऊपर आएगा। और एक और आता है आपका क्या,
फ्री रेडिकल, वो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या आएगा, इसके ऊपर एसिडिक एस्टेरेंट के ऊपर भी आएगा, बेसिक एस्टेरेंट के ऊपर भी आएगा। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट जो इफेक्ट आएगा ना, इन सब पे हम लोग इसका इफेक्ट पढ़ेंगे। निगेटिव चार्ज के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, एसिडिक एस्टेरेंट के ऊपर, बेसिक एस्टेरेंट के ऊपर। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट से कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है, उसके क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ये जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। एक होता है आपका टेम्पोररी इफेक्ट, ठीक है ना। परमानेंट इफेक्ट, दूसरा क्या होता है आपका टेम्पोररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है बाबू, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, रेजोनेंस। इसी हम लोग क्या पढ़ेंगे, मीजोमेरिक इफेक्ट। फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। ये क्या आपका परमानेंट इफेक्ट है। और एक क्या होता है आपका टेम्पोररी इफेक्ट होता है, बताऊंगा मैं इसके बारे में। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, ठीक है ना। तो अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, इंडक्टिव इफेक्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है ना। कहीं भी आपको डाउट लगता है तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, जवाब कर सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। आप बेहिचक पढ़ें, पूरा वीडियो लेक्चर देखें ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।